तर में भागेगा। नेता लोग माला पूजा करते तो उनका मन दिल्ली लखनऊ में भागता, चुनाव में भागता। कौन हमको वोट देगा, कौन नहीं देगा, अब कि हारेंगे कि जीतेंगे, चुनाव आ गया। बस ऐसे दुनिया है। जो काम आप दिन रात को वही मन भाग जाता। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। मन मरेगा कब? मन को मरने वाली भट्ठी कहाँ है? गंगा में, गंगा के पानी में। वहां तो मन को और मजा आएगा, ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। मन को मरने की भट्ठी दोनों आंखों के बीच में है। कहा ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास फूस में दिया सलाई लगा दिया, सब जलकर भस्म। ऐसे यहाँ योग अग्नि राम नाम मणि जब प्रकट होती है तो इसमें मन और माया सब मूर्छित हो जाते हैं। और हम लोग सोते इधर से मन ठीक हो जाएगा, तिलक टीका लगाने से। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, गिरवा नीला पीला कपड़ा पहनने से मन मर जाएगा। गिरवा नीला पीला पहनने वाले ही तो जेल में जा रहे हैं। जनता ने झांसी में सोचा जोग गुरु हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, गिरवा पहने हैं, तिलक टीका लगाए हैं, और ऐसी ऐसी गलती कर गए साधु लोग, सरकार जेल में डाल रही। कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी। मन को मारने की विद्या देखो, भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन यहाँ ले चलो मन को, लेकिन यहाँ मन जाएगा ही नहीं। ऐसे मन कोई मरना चाहता? अर्जुन ने घबरा कर मन खोल दिया। कहा केशव मेरा मन भाग रहा, पूजा में नहीं लग रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते अच्छा एक बार और बंद करो। अर्जुन ने कहा क्यों? कहा अब की बार अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा। अब भगवान तो रोक ही सकते। अर्जुन ने जब दोबारा आंख बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति, योग माया से अर्जुन के मन को देखो कस करके यहाँ बांध दिया, रोक दिया। और जब अर्जुन का मन यहाँ स्थिर हो गया तो यहाँ विस्फोट हो जाता, यानी ये ब्रह्मांड फट जाता। जैसे दीवार में छेद हो जाए, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा, ऐसे लगा कि यहाँ सुरंग हो गया, छेद हो गया। ये बाहर का छेद नहीं, अखो यहाँ बाहर में छेद हो जाएगा तब तो खून बहने लगेगा, अस्पताल ले जा, झंझटे हो जाएगा। ना ना, ये पता नहीं चले, इंटरनल है ये, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं, अंदर में है। अर्जुन देख रहे हैं जैसे ब्रह्मांड खुल गया, सामने स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान सब अर्जुन देख रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप उनके सामने आता। कितना बड़ा उनका मुंह है, उस मुंह में हमारी कितनी धरती पड़ी है। एक धरती नहीं, कितनी धरती। सारे योद्धा महारथी महाभारत के उसी मुंह में मरे पड़े हैं। लाखों लोग वहीं से जन्म ले रहे और लाखों लोग वहीं से पैदा हो रहे। ऐसे रील चल रही है। अर्जुन देख करके घबरा जाते, रे कहा केशव। और तब हाथ जोड़ करके आरती करने लगते, प्रार्थना करने लगते। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की जो आरती किया है, महिमा गाई है, ये भी श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया। आज भी हम लोग उनकी आरती को गाते। हम लोग तो पत्थर की मूर्ति बनाकर गाते हैं, लेकिन अर्जुन ने जिस दिन आरती किया था उस दिन वासुदेव श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। अर्जुन ने क्या आरती किया? कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। भगवान के ने कहा गाना गाना बंद करो। हे अर्जुन, गांडीव धनुष उठाओ, अपने भगवान के आदेश का पालन करो। ये गीत गाना से भगवान खुश होने वाले नहीं है। भगवान, देवी देवता, गुरु सदगुरु खुश होते हैं जो आदेश का पालन करते हैं, जो भगवान के गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उन्हीं से भगवान खुश होते। कितनों गाना बजाना गाओ, गाना बजाना तो दुनिया गा रही है।
भगवान किन कहते आज मेरे आदेश का पालन करो। तुम्हारे भगवान का हुक्म है, इच्छा है कि तुम गांडी धनुष उठाओ और इन सारे पापी राजाओं का वध करो जो धर्म के दुश्मन हैं। अर्जुन ने कहा केशव टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, अब आपके आदेश का पालन होगा, क्योंकि आज मैंने जान लिया, समझ लिया, परख लिया कि अब मुझे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। जिनको मैं मामूली रथवान समझता था वो कोई मामूली इंसान नहीं है। हे केशव मुझे मेरी गलती को माफ कर देना। खैर लड़े भिड़े, धर्म के दुश्मनों को मारा। उसमें धर्म के दुश्मन कौन थे? महाभारत के युद्ध में धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो, धर्म का दुश्मन कौन है उस समय? कौरव दल है न। कौरव तो पांडवों के भाई थे। कौरव कोई मुसलमान थे? कौरव लोग ईसाई थे? कौरव कहीं सिख थे, यहूदी पादरी थे? अरे कौरव पांडव भाई थे कहीं घर के। पांडवों का भी धर्म वैदिक धर्म, कौरवों का भी वैदिक धर्म तब उसमें एक था। जिसमें महाभारत युद्ध हुआ उसमें धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता था। तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं था, उसमें सिंगल एक धर्म वैदिक धर्म। कौरवों का भी वैदिक धर्म, पांडवों का भी वैदिक धर्म। फिर भी कौरव धर्म के दुश्मन माने गए। कौरव दल में जो लोग भी गए सबको धर्म का दुश्मन मानकर योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने उनको भी मरवा डाला, जिनको संसार में कोई मार नहीं सकता था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महाबली कर्ण, ये लोग अर्जुन पर 20 थे। अर्जुन उनके सामने कुछ नहीं टिक पाते, लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण ने उनका भी वध करवा का इनको भी मारो, धर्म के दुश्मन है। क्योंकि जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ ये लोग सभा में मौजूद थे। इन लोगों को बोलना चाहिए था। अगर ये लोग दुर्योधन का साथ छोड़ देते तो दुर्योधन अपने आप रास्ते पर आ जाता, कमजोर हो जाता। इन्हीं लोगों ने दुर्योधन को सपोर्ट किया, ताकत दिया। इन्हीं लोगों के बल पर दुर्योधन इतनी बड़ी बड़ी घृष्टता कर डाली। इसलिए पाप का साथ देने वाले भी पापी, इनको भी मारो, आप मरवाया। कभी आप इस पर विचार करते हो? कौरव पांडवों की लड़ाई धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए हो रहा, लेकिन वो हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। हिंदू मुसलमान के एक ही धर्म के लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। जोर से बोलो। अरे भले मछली खाओ आप, गोल तो बन गई हिंदू धर्म में आज भी। शाकाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण, इस पर धर्म का बंटवारा होने जा रहा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कोई मतलब नहीं है। थोड़ा देख लो, थोड़ा दिन और, इस पर तो लोग गद्दी कुर्सी राजनीति कर रहे। लेकिन धर्म का बंटवारा होगा। शाकाहारी पंडित, मांसाहारी पंडित, शाकाहारी ठाकुर, मांसाहारी ठाकुर, शाकाहारी यादव, मांसाहारी यादव, शाकाहारी पटेल, मांसाहारी पटेल, शाकाहारी कुशवाहा, मांसाहारी कुशवाहा। यानी कुल मिलाकर के शाकाहारी हिंदू एक तरफ और मांसाहारी हिंदू। आप कहोगे महाराज तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कौरव 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे और कौरव कितने थे? कई थे। अगर हिस्सा लगता तो एक पांडव पर 20 कौरव हिस्सा पड़ जाते। एक पांडव पर 20 कौरव हिस्सा मुक्का मुक्का मार डालते, लेकिन नहीं मार पाए। कौन जीता? कौन धर्म जीत गया? शाकाहारी धर्म जीत गया, मांसाहारी धर्म। इसी तरह राम रावण कहे तो लाखों बरस पहले